चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ हम लोग बात कर लिए, ठीक है। हम लोग बात कर लिए पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का, मटेरियल का वेरिएंस पूरा बात कर लिए, ठीक है। अब लेबर पे बात करना है, ठीक है। एक मिनट दीजिए। हम लोग क्या क्या चीज़ का फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल का, जितना मटेरियल का वेरिएंसेस है, ठीक है। मटेरियल क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में हम लोग क्या क्या कर लिए, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, ठीक है। फॉर्मूला डिस्कस हो गया, इसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो मटेरियल वेरिएंसेस का दो तीन क्वेश्चन जो बन जाएगा आपसे, उसको उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, थोड़ा एक बार डिस्कस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान आसान है, आपसे अपने ही बन जाएगा। तो दो तीन मटेरियल का आसान वाला ही क्वेश्चन जो पूरा स्ट्रक्चर और एक बार डिस्कस करके छोड़ देता हूँ मैं, वो आपसे अपने ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेबर पे आएंगे, लेबर का पूरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर उसका जो है दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, और वेरिएबल ओवरहेड का भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो पहले दो तीन क्वेश्चन जो है, जो मटेरियल वेरिएंसेस का है, ठीक है, उसको सिर्फ एक एक लाइन दो दो लाइन करके मैंने लिख देंगे हम बढ़िया से, खाली एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कस कर दे रहे, ठीक है। तो उससे आपका वो सवाल इजीली बन जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा ये सवाल बनाना है, ठीक है। तो इलुस्ट्रेशन वन हम लोग कर लिए, इलुस्ट्रेशन वन जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए पूरा, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इलुस्ट्रेशन टू, इलुस्ट्रेशन थ्री और फोर कर लिए हैं, ठीक है। तो बच क्या गया, इलुस्ट्रेशन टू, यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इलुस्ट्रेशन इलुस्ट्रेशन जो है वन हो गया हम लोग का, थ्री हो गया, फोर हो गया, ठीक है। तो बच कौन कौन गया भाई, बचा कौन कौन सा है, बचा है टू नंबर। तो टू नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, खाली एक बार रीड कर देते हैं, बन जाएगा आपसे सवाल, ठीक है। क्या है इलस्ट्रेशन टू, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट एक बार रीड कर दे रहे हैं, अपने आप बन जाएगा। बोल रहा है इलस्ट्रेशन टू, जो एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कोई, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये बात खाली एक लाइन समझ गए स्टैंडर्ड का, फिर क्या बोले, एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है। बोला कि स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या बोला वो समझिए, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स, मतलब इसमें भी इनपुट का बात हो गया। अगर 70 kg आपको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए प्रोडक्ट, तो 100 kg इनपुट लगता है, और प्राइस दिया हुआ है, तो दो चीज़ दिया हुआ है, अगर आपको बात समझ में आ गया तो ठीक है। आपको निकालना क्या है वो समझिए, आपको निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, मैंने निकालना क्या, इतना चीज़ फाइंड आउट करना है, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इतना चार चीज़ ही निकलता है, चार से पांचवा निकलता है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया करके दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 1 रुपया करके पर केजी दिया हुआ है। और एक्चुअल में देखिए आउटपुट कितना हुआ है, इतना। आउटपुट क्यों दिया हुआ है, मटेरियल कितना यूज हुआ, 2,80,000,
तो आपको ये दिया हुआ है 2,80,000 किलो, एक्चुअल क्वांटिटी केजी में दिया हुआ है। ठीक है, ओह एक सेकेंड, ठीक है, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी था ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को निकालना है और एक्चुअल प्राइस क्या दे वो तो निकल जाएगा। कितना कितना रुपया, 2,80,000 का कॉस्ट कितना लगा, 2,52,000। तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 2,52,000 रुपया लगा है आपको, और कितना किलो के लिए, 2,80,000। तो 2,52,000 भागा 2,80,000 किलो का, तो 2,80,000 केजी का तो कितना आ जाएगा, ₹0.90। ठीक है, पर केजी। समझ में आ गया। तो 90 पैसा करके ये आ गया एक्चुअल प्राइस, 0.90, ये आपका आ गया। तो आपको निकालना क्या है, ये तो यही चीज, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन को खाली रीड कर दे रहा हूँ। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है, 1 रुपया करके है, स्टैंडर्ड प्राइस लिख दिए। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस जो है वो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको कितना एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कितना यूज हुआ है, 2,80,000 किलो। ठीक है, 2,80,000 किलो है, और इसका पैसा कितना लगा है, कॉस्ट कितना लगा है, 2,52,000। तो इसका रेट निकालिए, प्राइस पर केजी कितना रुपया, रुपीज पर केजी आ गया ना, ये कितना रुपया लगा, इतना रुपया, और कितना केजी के लिए इतना, तो क्या आ गया, रुपीज पर केजी कितना आ गया, 90 पैसा करके। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम लोग क्या निकाल लिए, एक्चुअल प्राइस निकाल लिए। ठीक है, एक्चुअल प्राइस निकाल लिए। तो एक तो ये निकाले, बहुत आसान था। आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था 2,52,000 में 2,80,000 किलो खरीदे हैं सामान, तो कितना रेट हो गया, आसानी से निकल जाएगा, 90 पैसा पर किलो का पड़ा। और कितना क्वांटिटी है वो भी आप लिख लिए, 2,80,000 किलो है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि इनपुट निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है, इनपुट। पिछला क्वेश्चन सब में हम लोग निकाले। ठीक है, आपको पता है जो 100 केजी से कलर बदल रहा है, 100 ही था ना, हाँ, 100 किलो से क्या निकल रहा है, फिनिश गुड्स कितना निकल रहा है, आउटपुट इतना, इनपुट से कितना निकल रहा है, आउटपुट 70 किलो। ठीक है, तो इतना आउटपुट आ रहा है, ये समझ में आया। यानी कि सिंपली समझिए, 100 किलो इनपुट, आउटपुट कितना आ रहा है, इतना। तो आपको यानी कि 70% नॉर्मल लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 70% है, या तो ऐसे निकाल लीजिए, यानी कि आउटपुट आपका कितना दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आउटपुट कितना है, 2,10,000 किलो के लिए कितना होगा, यही बात है। यानी कि आपको आउटपुट कितना दिया हुआ है, 2,10,000 किलो दिया हुआ है। तो इतना आउटपुट जो दिया हुआ है, इसके लिए इनपुट कितना लगेगा, बस यही निकालना है। तो आप इसको डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर लीजिए, या डायरेक्ट 70% से डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, मैं क्या बोला आप समझ गए। तो ऐसे निकालिए या 70% से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 2,10,000 किलो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 70% कर दीजिए सीधा, 70% तो 3,00,000 आएगा। ठीक है, यही इसमें एक निकालना जो था, बस। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, हो गया क्वेश्चन, बन गया आपसे। ठीक है, मैं क्या बोला, ये चीज आपको निकालना था, इनपुट। माने
2,10,000 किलो आउटपुट आपको चाहिए, 100 केजी इनपुट डालते हैं तो आउटपुट कितना आता है 70 किलो। ठीक है, तो 30% चला जा रहा है, अगर आपको बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि इतना आउटपुट के लिए 210 के लिए आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे 70% को, तो डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर दीजिए, या डिवाइडेड इतना से 70 आता है तो 100 कितना ढालने से आएगा, तो 3 लाख किलो जो है ये इतना केजी इनपुट डालने से 2,10,000, यानी कि 2,10,000 आउटपुट के लिए आपको इनपुट कितना डालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड जो निकाले वो 3 लाख आ गया। बस बात खत्म, ये सवाल इजीली बन जाएगा, मन में बन जाएगा। बोला आपको तीनों जो मटेरियल वेरिएंसेस है वो निकालिए। तीनों मटेरियल वेरिएंस बोले तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, या इसको बोल लीजिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। खाली फॉर्मूला पुट कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जब भी बनाइएगा तो पहले प्राइस वेरिएंस निकालिए, फिर क्वांटिटी वेरिएंस निकालिए, फिर दोनों का आंसर को भी जोड़ के दिखा सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, या अलग से भी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, ये तीनों निकल जाएगा। अब ये जब ही निकल जाएगा, पूरा क्वेश्चन में एक बात ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आपको ये 4 चीज निकालना है। कौन सा 4 चीज निकालना है, ये अगर 4 चीज आपका निकल गया तो आपका सवाल बनने के लिए बाध्य है, बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये 4 चीज क्या क्या है, बहुत बार बोलूंगा आपको तो फिर धीरे धीरे क्या कितना बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें तो मिक्स और यील्ड निकलेगा नहीं, वैसे भी क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या बोला था यूसेज वेरिएंस निकालिए, प्राइस वेरिएंस निकालिए, कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, तो यही 3 बोला था। आप इसी ऑर्डर में कीजिएगा, पहले प्राइस, फिर क्वांटिटी, और फिर क्या है कॉस्ट वेरिएंस। देख लीजिएगा जब एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो ABCD सही से नंबरिंग कीजिएगा, कैसा कैसा आदमी चेक करता है पता ही है आपको। ठीक है, तो इसीलिए नंबरिंग नहीं उल्टा कर दीजिएगा, हो सकता है वो सीधा कॉस्ट वेरिएंस और यूसेज पूछ दे, या सिर्फ माने माने कुछ भी पूछ दे, किसी ऑर्डर में पूछ दे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से वैसे लिख लीजिएगा, लेकिन ABCD बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब बन जाएगा, हम इसी तरह से निकाल के छोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो ये बन जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि इलस्ट्रेशन कौन कौन सा हो गया हम लोगों का, कहीं पे लिखे थे ना अभी, कहीं और पे लिखे थे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 1 हो गया, 2 भी अभी बोल दिया, बन जाएगा, यहाँ पे था। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया, तो बचा क्या भाई, अब 1 2 3 4 तो हो गया इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये अब बन जाएगा, खाली फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, हो जाएगा। 3 नंबर हो गया है, 4 नंबर हो गया है। अब बात करना है क्या चीज पे, लेबर के बारे में। ठीक है, लेबर के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, नहीं पहले 1-2 क्वेश्चन और है जो हम खाली ऐसे ही TYK में है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन में दिया हुआ है। आ जाइए, TYK का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे शायद, TYK का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, TYK का 2 करेंगे नहीं, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना के छोड़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि नहीं भी बनाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है TYK का, ये क्या है, ICAI स्टडी मटेरियल का TYK का, मैंने पीछे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज, ICAI स्टडी मटेरियल का, इससे पिछले वाला भी जो क्वेश्चन था वो क्या था, TYK मैंने ICAI स्टडी मटेरियल के पीछे में जो दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज का, TYK का 1 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद ये TYK का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये मेरा काम का ही नहीं है, ये जो दिया हुआ है मेरा काम का नहीं है, ले सकते हैं काम का, लेकिन मेरा काम का नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को खाली केयरफुली रीड कीजिएगा, 4 चीज निकालिएगा, आंसर आपसे मैंने क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बोला स्टैंडर्ड मिक्स जो है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, माने 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है, क्या बोले 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड,
और ये जो है अप्रैल महीना में बोल रहे 10 यूनिट क्या हुआ है, एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है। तो बस बात खत्म। देखो प्राइस तो पर यूनिट ही दिया हुआ है, तो पर यूनिट ये दिया हुआ है, ये एक्चुअल हो गया 17.5 रुपये मटेरियल एक्स का, वाई का, जेड का। एक्चुअल वाला जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ये ठीक है। और ये भी दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। पर यूनिट ही आपको लगता है पर यूनिट ही दिया हुआ रहता है, तो इसमें झमेला नहीं है। इसमें 3 रंग का मटेरियल है, एक्स, वाई और जेड। एक्स का कितना बोला, स्टैंडर्ड कितना प्राइस बोला हुआ है 15 रुपया करके, ये कितना बोला है 20 रुपया करके, और ये कितना बोला 25 रुपया करके। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअल प्राइस कितना बोला, ये 17.5 रुपया करके बोला, ये कितना करके बोला 18 रुपया करके बोला, और ये कितना करके बोला 27.5 रुपया करके। ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, आर एस क्यू भी निकल सकता है, थोड़ा सा इसको जगह को इधर कर लेते हैं। इसके बाद आर एस क्यू, क्योंकि जब भी मिक्स और यील्ड का बात आएगा तो आर एस क्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 से ही 5वां निकलेगा, इसीलिए हम इसको ज्यादा इज्जत नहीं देते। किसको, आर एस क्यू को, क्योंकि ये 4 से ही 5वां निकलता है। ये 4 निकल गया तो 5वां उसी से निकलेगा, इसीलिए इसको उतना इज्जत नहीं देते। थोड़ा सा ही कर लेते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना कितना दिया हुआ है, आते हैं इस पे। पहले ये देखिए, एक्चुअल में आपको तो कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं दिमाग लगाना। ये 640 दिया हुआ है, 640 ले लिए। ये कितना दिया हुआ 950 दिया हुआ है, 950 ले लिए। और ये कितना दिया हुआ 870। ये हो गया। अब बात समझिए, ये प्राइस तो पर यूनिट ही दिया हुआ था, ये जो है रुपीज पर यूनिट, ये जो है रुपीज पर यूनिट, रुपीज पर यूनिट, ये पर यूनिट ही है, इसमें झमेला नहीं है। मतलब आपको क्या सोचना है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी को तो एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड मिक्स, ये 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है। तो 1 यूनिट के लिए अगर आपको पता है तो 10 यूनिट के लिए नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, 10 गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 यूनिट के लिए पता है तो 10 यूनिट के लिए 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 60 यूनिट, 1 यूनिट के लिए है तो कितना हो जाएगा 60 देंगे 600, ये कितना हो जाएगा 800, और ये कितना हो जाएगा 1000। बस बात खत्म। बस ये आपको निकालना था, यानी कि कंपैरेबल बनाना था। अगर आपको बात समझ में आ गया तो क्या बनाना था, कंपैरेबल। अगर आपको बात समझ में आया, ठीक है, बस बात खत्म। इसका कोई और कलर कर दीजिए। कंपैरेबल बनाना पड़ेगा, तो कंपैरेबल स्टैंडर्ड, अगर एक्चुअल जो है, हम तो आधा अधूरा नाम सब में बात किए क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक। क्या बात की, ध्यान से समझिए। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ था पर यूनिट, कोई झमेला था ही नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ था, तो झमेला कहाँ पे है, कहीं पे भी झमेला नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 यूनिट के लिए दिया हुआ था, तो आप क्या कर लिए 10 यूनिट के लिए निकाल लिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसके बाद वाला ये इतना ही चीज आपको क्वेश्चन से निकालना है। इसके बाद आप क्वेश्चन को ढक दीजिए। ठीक है, मेरा बात समझिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका टोटल कीजिए। ठीक है, इसका टोटल कीजिए, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, इसका एक बढ़िया नाम होता है। ठीक है, हम बाद में लिखा दे रहे हैं अभी। इसका एक बढ़िया नाम होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। किसका नाम, इसका नाम, इसका बढ़िया नाम यही है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। इसका और बढ़िया नाम है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन अभी आप इस पे मत जाइए। ठीक है,
हम बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन आपको अभी यही यूज़ करना है। आपको क्या करना है समझिए, इसका टोटल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 प्लस 800 प्लस 1000, कितना हो गया 2400। ये 2400 हो गया, और ये कितना हो गया 640 प्लस 950, ठीक है, प्लस 870, कितना हो गया 2460। ठीक है, अगर ये टोटल सही होगा तो इतना ही होगा, उस पर मत जाइए, टोटल सही है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग कर लीजिए दोस्त। ये अब आपको क्या करना है, ये एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, ठीक है, ध्यान से समझिए क्या बोला। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, कितना 2460। क्या किए ध्यान से समझिए, जो एक्चुअल क्वांटिटी था उसका टोटल जो है यहाँ पे पूरा एज इट इज लिख दिए, 2460 लिख दिए। अब इसको इस रेशियो में बांट दीजिए, 6 8 10 का रेशियो में, हालांकि 3 4 5 हो जाएगा रेशियो। आप बांट लीजिए इसको, आपको क्या चीज़ में करना है, 2460 को 600 इज टू 800 इज टू 1000, यानी कि कितना हो जाएगा देख लेना आप एक बार, ठीक है। आप ऐसे ही कर लीजिए ना, 2460 डिवाइडेड बाई, उतना झमेला ही नहीं करना, 2460 डिवाइडेड बाई ये 600 बट्टा 2400, 800 बट्टा 2400 और 1000 बट्टा 2400, या इसका रेशियो क्या आ जाएगा ध्यान से समझिएगा, इसका रेशियो 3:4:5 होगा सही, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ठीक है, इतना हो जाएगा, इस रेशियो में बांट दीजिए, बस बात खत्म। 5 3 8 4 12, ये 12 आ रहा है, ठीक है, आप समझ गए हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, चलिए तो 2460 को बांट दीजिए, 6 8 10 बोल लो, 3 4 5 बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो भागा 5 4 9 3 12, 3 इक्वल टू 615, ठीक है, ये कितना आ रहा है 615, और देख लीजिएगा फिर कितना 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 820, और 5 इक्वल टू कितना आ रहा है 1025, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कितना था 2460 डिवाइडेड बाई 24 24 टू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 615, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 820, और 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1025, ठीक है। तो आगे आसान था, यानी कि आप क्या किए, मैं फिर से इसको रिपीट मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको यही चीज़ तकलीफ दे सकता है, ठीक है, बाद बाकी का चीज़ तकलीफ नहीं दे सकता। ये जो आप निकाले, ये कैसे निकाले, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल किए, फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल किए, कर लिए एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल, वो एज इट इज यहाँ पे रख दीजिए, इसका टोटल में यहाँ पे पुट कर दिए वो टोटल, और ये 2460 को स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में बांट दीजिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या है 600, 600 इज टू 800 इज टू 1000, तो 6 इज टू 8 इज टू 10, मैंने ऐसे हो जाएगा 6 का 6 इज टू 600 इज टू, इतना बोलना पड़ता है जैसे लग रहा है किस क्लास को पढ़ा रहे, ठीक है, 800 इज टू 1000। कोई इसको बोलने के लिए सावधान, मैंने सुविधा के लिए 6:8:10 भी बोल सकता है, हालांकि रेशियो जो होता है आप लोग तो फाउंडेशन में पढ़े होंगे, स्मॉलेस्ट होता है और डिसिमल में जनरली नहीं होता है, ठीक है। अब जो बोलिए एक ही बात है, हालांकि रेशियो ये होगा, अब इस रेशियो में बांटिए तब भी वही बात है, इस रेशियो में बांटिए तब भी वही बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल को यहाँ पे एज इट इज लिख देना है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में बांट देना है, ठीक है। तो आर एस क्यू आ जाएगा, ये सवाल अब मन में बन जाएगा, ये 4 चीज है तो ये 5वां चीज, 4 चीज से 5वां चीज निकलेगा, उसके बाद सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो इस पे अब टाइम नहीं लगाते, टी वाई के 2 हो गया, टी वाई के का क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हो गया।
ठीक है। अब क्या बाकी रहा देखते हैं। अब मिसिंग फिगर वाला एक होगा, वो देख लेते हैं। एक मिसिंग फिगर वाला है, ठीक है। अब पहले उसका बात कर लेते हैं। अब लेबर का पहले बात कर लेते हैं, फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर लिए वो समझिए। समझिए ध्यान से क्या बोला। अभी तक हम लोग मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना, प्राइस वेरिएंस निकालना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना सीख लिए। इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिए और इसका कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अब क्या करना है, अब लेबर के बारे में बात करना है, ठीक है। देखिए लेबर को हम दो भाग में बताएंगे, दो बार में बताएंगे। क्यों, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँ तो एक बार में बता दूं, लेकिन आप लोगों का सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेबर वेरिएंसेस को हम दो बार में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। समझिए हम लोग क्या क्या बात किए थे तो उसको समझिए। टोटल कॉस्ट वेरिएंस वाला स्ट्रक्चर देखे थे, ये देखे थे सबसे पहले, अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में इसको दो भाग में तोड़ेंगे, प्राइस और यूसेज। यूसेज का एक और नाम क्या है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसका एक और नाम है, ठीक है। और फिर इसको दो भाग में तोड़ेंगे, मिक्स और यील्ड। अगर आपको बात समझ में आ गया तो क्या क्या बोले, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो भाग में तोड़े, ठीक है। आपको लगेगा जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने से आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसके बाद क्या होगा, इसको फिर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऐसा हो सकता है जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस ना निकालना पड़े, ठीक है। इतना चीज है, इतना ही सीखिए, इतना ही फॉर्मूला डिस्कस किए, इसका 4-5 क्वेश्चन की। अब समझिए क्या चीज है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या होगा, लेबर रेट वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस। सर ये तो एक और आ गया आइडल वाला, हाँ ये भी होता है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और इफिशियंसी को जो तोड़िएगा तो मिक्स और यील्ड, दो भाग में। तो वही है, इसी को हम दो भाग में बता रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, इससे आपका सुविधा होगा, गलती कुछ नहीं होगा, लेकिन हम दो पार्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सुविधा माने आसान बनाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे ध्यान से समझिए। पहले हम इसको सिंप्लीफाइड वाला बोल रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा 10 मिनट। आपका लेबर वाला में कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, मजाक मजाक में हो जाएगा लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। क्या बोले, हम इसको पहले ऐसे बता रहे हैं जो लेबर वेरिएंसेस, समझिए पहले हम दो पार्ट में बताएंगे, एक बार बता रहे हैं फिर उसको बताएंगे, ठीक है। तो समझिए, अभी समझिए जो आइडल टाइम नहीं है, क्या है, आइडल टाइम वेरिएंस नहीं है। आइडल टाइम नहीं होगा तो ये वेरिएंस ही नहीं होगा। आइडल टाइम मान लीजिए नहीं है, तो उस टाइम में कैसे कीजिएगा, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा, इसका दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस और लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लोग का बुक में भी लिखा हुआ है। तो दो बात बोले, ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और फिर क्या बोला, उसका दो पार्ट हो जाएगा, रेट और इफिशियंसी। फिर जो है इसका दो पार्ट हो जाएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको सेम लगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़े लास्ट का टाइम में, नहीं तो याद ही नहीं आएगा। आप स्ट्रक्चर ही भूल जाओगे, फॉर्मूला के हिसाब से रटोगे, याद ही नहीं आएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट खाली स्ट्रक्चर देखिएगा, बस बात खत्म। वो भी नहीं है, जब सवाल बनाइएगा स्ट्रक्चर भी अपने आप हो जाएगा। जैसे आप मटेरियल का निकाले, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के जगह पे क्या हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस है, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, वहां पे
मटेरियल प्राइस वेरिएंस वही चीज है। यहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो वही चीज है ये, कुछ भी नहीं है। यहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और यहां पे क्या पढ़े थे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब बात समझ रहे हैं क्या? अगर आपको मटेरियल का पता है तो ये पता है, कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने। सर आइडल टाइम, उस पर भी बात कर लेते हैं ना, क्यों धरफरा रहे हैं। समझिए अभी आइडल टाइम नहीं है, उस पर भी बात कर लेते, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। यानी कि सर तो फिर डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। वहां पे मटेरियल का केस में क्या होता है, ध्यान से खाली सुनिए, 2 मिनट आपको बात पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग जिसको मटेरियल में क्या बोलते हैं, और वही चीज को लेबर में क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, यही होता है ना। फिर बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, यही 4 नाम था। अगर आपको बात समझ याद आ रहा है, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, याद आ ही रहा होगा, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन लेबर को हम लोग कैसे पे करते हैं, रेट बोलते हैं जनरली इसको, ठीक है, आवरली रेट। मान लीजिए कोई लेबर है 5 घंटा काम किया, तो वहाँ पे क्वांटिटी के जगह पे क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वांटिटी के जगह पे बोलिएगा आप स्टैंडर्ड आवर, फिर क्या बोलेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी के जगह पे एक्चुअल आवर, बस बात खत्म। और स्टैंडर्ड प्राइस के जगह पे स्टैंडर्ड रेट। जब रेट हम लोग बोलते हैं ना आवरली रेट, जैसे 1 घंटा काम करेगा कोई तो 100 रुपया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, बस खाली नाम चेंज है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपको बात समझ में आया हम क्या क्या बोले, तो काम ही हो गया, खत्म हो गया काम। मटेरियल का आपको आता है, हम पहले भी बोले थे, मटेरियल आता है तो आपको लेबर आता है, वेरिएबल ओवरहेड भी ऐसा ही है, वो भी आता है आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स होगा, ये बात समझ में आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी माने क्वांटिटी के जगह पे आवर्स हो गया, अगर आपको बात समझ में आ रहा है। प्राइस के जगह पे रेट हो गया, मैं क्या बोला, क्वांटिटी के जगह पे क्या हो गया, आवर्स, और प्राइस के जगह पे क्या हो गया, प्राइस के जगह पे हो गया रेट, बस बात खत्म। इतना तो आप लोग समझदार है ही, बहुत कॉस्टिंग पर के आए, ठीक है। तो इतना ही है और कुछ नहीं है, वही सेम टेक्निक से फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से समझिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस में प्राइस का डिफरेंस लिखते थे, यहाँ पे भी प्राइस का डिफरेंस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्राइस का डिफरेंस। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था एक्चुअल क्वांटिटी, तो प्राइस का डिफरेंस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट हो जाएगा, बात समझ में आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल आवर्स। अगर आपको प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला याद है तो समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेट वेरिएंस है तो रेट का डिफरेंस ले लिए, यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे आवर्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी को माने क्वांटिटी समझ लीजिए या यूसेज समझ लीजिए, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस, खाली नाम याद रखने, इफिशियंसी यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो गया स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, बस बात खत्म। अगर ये हम तो बोले, अगर ये याद है तो हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। फिर मिक्स और यील्ड वाला में क्या बोले थे, अगर मेरा बात याद है आप लोगों को, तो बदमाशी कौन कौन करेगा, बदमाशी करेगा ये पहला लड़का है तो पहला जगह चेंज करेगा, और ये दूसरा लड़का है तो दूसरा जगह चेंज करेगा। बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोले, यानी कि यहाँ पे चेंज होगा
और यहाँ पे चेंज होगा, बाद बाकी का सब चीज यही वाला उतर जाएगा। ठीक है, क्या बोले ध्यान से समझिए। तो इफिशियंसी वेरिएंस जैसे वहां पे क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस था, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, इफिशियंसी है बस। तो वही फॉर्मूला रहेगा, ये पहला बेटा पहला प्लेस को चेंज करेगा, दूसरा बेटा दूसरा प्लेस को, बाद बाकी का वो फॉर्मूला को उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर। इतना बात समझ गए, यानी कि इस फॉर्मूला को एज इट इज उतारे हैं, किस जगह पे चेंज हो जाएगा वो बात की। ये पहला बेटा है मिक्स, तो पहला प्लेस को चेंज कर देगा, ये दूसरा बेटा है, ठीक है, तो दूसरा प्लेस को चेंज करेगा। तीन जगह है इसमें, फॉर्मूला में कितना जगह है, एक दो तीन। तो पहला बेटा पहला प्लेस को चेंज कर देता है, दूसरा बेटा दूसरा प्लेस को चेंज कर देता है। हालांकि सिंपल सा अर्थमेटिक है, लेकिन हम तो लॉजिकली समझाए नहीं है, तो आपको याद करवा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। और इसके जगह पे चेंज के जगह पे क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे आवर्स हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, बस बात खत्म। ठीक है, तो अगर आपको मेरा मटेरियल वाला समझ में आ गया था ये, तो ऐसा ही है पूरा ये वाला। फिर बोलिएगा सर आइडल को तो अभी नहीं लिया, हाँ आइडल को 1 मिनट में डिस्कस कर दे रहे, ठीक है, इतना पहले आप संभाल लीजिए, फिर हम लोग आइडल पे भी आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या बोले, कुछ भी नहीं बोले, बोले अगर आपको मटेरियल का आता है तो लेबर का भी आता है, ठीक है। लेबर वाला में क्या हो जाएगा, स्टैंड यहाँ पे क्वांटिटी के जगह पे, यहाँ पे बोलते थे ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे आवर बोलेंगे तो स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर हो जाएगा। प्राइस के जगह पे रेट बोल देता है जनरली, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेबर में क्या होता है, आइडल टाइम होता है, हो सकता है कुछ भी ऐसा फैक्ट्री में हो जाए, पैसा उसको हम दे रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। जो आपके घर में ही हुआ होगा, आप 10 घंटा के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना देर के लिए पे कर रहे हैं, 10 घंटा के लिए, लेकिन वो काम कितना देर कर रहा है, 8 घंटा कर रहा है। तो हकीकत में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप पैसा दिए उसको 10 घंटा के लिए, लेकिन वो काम कितना किया एक्चुअली में, 8 घंटा किया। यही चीज है, तो ये 2 घंटा जो है, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है, इसका हम लोग अलग से निकालेंगे, यही एक बात है और कुछ नहीं है। तो उस केस में क्या कीजिएगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गया पूरा, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिए, जगह का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आना पड़ेगा। अब समझिए, लेबर वेरिएंसेस का ही बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मान लीजिए लेबर वेरिएंसेस में अगर आइडल टाइम रहेगा, तो अब बोलिएगा 2 बार में सर क्यों करवाए, इतना टेंशन क्यों दे रहे, ज़्यादा टाइम में आइडल टाइम नहीं रहेगा तो अब बलजोड़ी का परेशान होइएगा, इसलिए इतना लिखवा दिया, नहीं तो लिखवाने का दरकार ही नहीं था, ठीक है। तो मान लीजिए आइडल टाइम है, तो कैसे होगा, फिर वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, ठीक है। सर एक और लिख लीजिए ना, आइडल टाइम वेरिएंस, तो 3 हो गया, ठीक है, ये एक हो जाएगा। इसके जगह पे इसके आने से क्या चेंज होगा वो खाली समझ लीजिए। पहले हम अपना फॉर्मूला एज इट इज लिख देते हैं, फिर उसमें चेंज वाला बात बोल देंगे, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, ध्यान से समझिएगा, खाली यहाँ पे 2 मिनट कंसंट्रेट करके समझिएगा, आपको फिर तकलीफ नहीं आएगा। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है, इतना हो गया। तो रेट वेरिएंस में हम क्या बोले थे आपको, ठीक है, रेट वेरिएंस में बोले स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या बोले थे यहाँ पे, एक्चुअल आवर्स। अभी पहले पूरा ऐसे ही लिख रहे हैं, फिर उसमें थोड़ा चेंज करके आपको बता देंगे,
ठीक है। इफिशियंसी इसको छोड़ रहे हैं, इसको बाद में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इफिशियंसी वेरिएंस में क्या होगा, क्वांटिटी का डिफरेंस माने स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अरे सर वही लिख दिया, तो बोले नया कुछ लिखेंगे, कुछ नया नहीं लिख रहे हकीकत में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस, एक्चुअल आवर लिखा, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर का डिफरेंस और स्टैंडर्ड रेट लिखा, इसमें फिर तोड़ दीजिए इधर, फिर पहला बेटा दूसरा बेटा आएगा, वो तो पता ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला बेटा ये प्लेस चेंज करेगा, यही बात हुआ था हम लोग। तो एज इट इज लिख देना है, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला देखिए वही इफिशियंसी वाला ही पूरा कॉपी पेस्ट किए, पहला प्लेस को छोड़ करके, यहाँ पे देखिए दूसरा प्लेस को छोड़ के वही वाला पूरा फॉर्मूला को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब समझिए इसमें ये जो है ना आइडल टाइम क्या होता है, मान लीजिए हम किसी को, मेरे यहाँ पे कोई 10 घंटा काम किया, 10 घंटा के लिए हम उसको पैसा दिए और 2 घंटा वो किसी वजह से बैठ के ही था, तो हकीकत में मेरा काम एक्चुअली में कितना हुआ, 8 घंटा। हमको पैसा कितना घंटा का देना पड़ा, 10 घंटा का, और वो काम कितना देर किया, 8 घंटा। मैं क्या बोला फिर से समझिए, 10 घंटा का उसको हम पैसा दिए, लेकिन वो काम कितना देर किया, 8 घंटा। 2 घंटा वैसे ही बैठ के था, एब नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से, ठीक है। तो ये 2 घंटा जो मैंने जितना के लिए हम पेड किया और जितना देर काम किया, ये जो डिफरेंस है यही आइडल टाइम है। तो ये तो आइडल टाइम निकाल लीजिएगा, उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आइडल टाइम हम इस पे बात ही नहीं करना चाहते, स्टैंडर्ड रेट से इसको क्या कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा क्या है, जो क्या डिफरेंस होगा, आप जो इतना बोले, ठीक है, वो क्यों बोले, ठीक है। पहले इसको लिख देते हैं, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्ड क्यों लिख रहे, आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। इतना बात समझ में आपको आ गया। आपको लगेगा सर क्या इतना ही जब लिखना था, जो अगर आप देखिएगा तो मैं पीछे जो बात किया और ये जो बात की उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है, खाली एक नया चीज क्या ऐड कर दिए, समझिए ये ऐड किए हम, अगर आपको बात समझ में आ गया तो, ठीक है। बस, और कुछ है ही नहीं, इसके अलावा तो हम कुछ लिखे ही नहीं, एज इट इज लिख दिए। इसमें ना एक डिफरेंस होगा, एक तो होगा एक्चुअल आवर जितना के लिए आप पेड किए, और एक तो क्या होगा, जितना वो एक्चुअली में काम किया। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका मैं पेन चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये एक्चुअल आवर जो यहां पे होगा ना, वर्क, ये वाला क्या होगा जिसके लिए हम पेड किए, पूरा नहीं लिखिएगा, पी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बाद बाकी का जितना भी है एक्चुअल आवर वो वर्कड है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, वर्कड है, ये वाला क्या है, वर्कड है। मतलब मैं आपको क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, जितना भी आप एक्चुअल आवर लिखे हैं इस क्वेश्चन में, उसमें ये वाला एक्चुअल आवर जो है, ध्यान से समझिए, ये वाला, ये सिर्फ पेड के लिए हो जाएगा, पेड फॉर, ठीक है। बाद बाकी का जितना भी है एक्चुअल आवर जहां भी आया, बोले तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला एक्चुअल आवर, तो ये वर्क है, और ये वाला क्या है, वर्कड है, बस बात खत्म, ठीक है। मैंने अगर एक लाइन में अगर याद रखना है, तो आइडल टाइम जो होगा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके ये वेरिएंस आ जाएगा, और यहाँ पे जो एक्चुअल आवर है वो पेड वाला है, बस बात खत्म। जितना के लिए आप पेड किए, बाद बाकी का जितना एक्चुअल आवर आया यहाँ पे और यहाँ पे, वो क्या है, वर्कड वाला है। तो वर्कड वाला ही होता है, सिर्फ यहाँ पे पेड फॉर हो जाता है,
आप क्या लिख लीजिएगा ये वाला में, एक्चुअल आवर पेड फॉर, कहां पे आपको ले लेना है, रेट वेरिएंस में, लेबर रेट वेरिएंस में। बाकी का सब जगह क्या होगा, एक्चुअल आवर वर्कड फॉर। बात समझ रहे हैं क्या? तो बाकी का जो था कौन कौन सा में आया, क्वांटिटी वाला में लेबर इफिशियंसी वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस में शायद आया, देख लीजिएगा आप एक बार। इस दोनों में आप क्या वर्ड यूज कीजिएगा, वर्कड फॉर। ठीक है, माने रेट वेरिएंस में आप क्या यूज कीजिएगा, एक्चुअल आवर पेड फॉर। बाद बाकी का दो जगह आएगा एक्चुअल आवर, तो वहां पे वर्कड फॉर होगा, ना कि पेड फॉर होगा, इफिशियंसी में और मिक्स में। बस बात खत्म। अब बोलिएगा सर क्या आप दोबारा दोबारा बताए, दो बार क्यों बताए? दो बार इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में आइडल टाइम का बात ही नहीं रहेगा। एक्चुअल आवर वर्कड और एक्चुअल आवर पेड दोनों एक ही रहेगा, तब तो आपको इतना सोचना ही नहीं है ना। इसीलिए मैं पहले क्या किया, आपको वो चीज बताया ही नहीं। मान लीजिए आइडल टाइम नहीं है तो आपको उतना सोचना ही नहीं है, जैसे मटेरियल का किए थे वैसे ही हो गया। और जब आइडल टाइम आ ही जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कुछ नहीं होना है उसके बाद भी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आइडल टाइम जो होगा, जितना आवर के लिए आप पेड किए और जितना वो वर्क किए, माने दो चीज है ना, वर्क फॉर और पेड फॉर। 10 घंटा के लिए हम पेड किए और 8 घंटा काम किया, तो 2 घंटा हो गया ना ज्यादा एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो उसको आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस भूल जाइए। और यहाँ पे खाली याद रखिएगा पेड हो जाएगा ये, बस ये पेड वाला होगा, एक्चुअल आवर जितना आवर के लिए आप पेड किए हैं। बाद बाकी का जो एक्चुअल आवर है, ठीक है, जितना देर वो वर्क किया उसको कंसीडर कीजिएगा, बस बात खत्म है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, चीज बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो ठो और वेरिएबल वाला कर लेते हैं, बस बात खत्म है। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग क्या किए बात, देखिए बुक में आपका दो बार में नहीं लिखा हुआ है, हम दो बार में कर दिए। एक बार इसको इग्नोर करके कर दिया, जब नहीं रहेगा तो आप बलजोड़ी का ये सोचते हैं तो क्या हो जाएगा, वही रेट वेरिएंस इफिशियंसी वेरिएंस। इफिशियंसी को दो भाग में तोड़े, मिक्स और यील्ड। समझ में आ गया, बस बात खत्म। जो वहां पे प्राइस वेरिएंस था वही रेट वेरिएंस है, जो क्वांटिटी या यूसेज था वही क्या है, एफिशिएंसी है, और मिक्स और यील्ड। इसमें दूसरा नाम सब भी है, हम उसको बाद में लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, एक ही आदमी का दो या तीन नाम तो हो ही सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे खाली, तो आपको कभी कभी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है जो ये क्या आ गया नया। ठीक है, इसके बाद क्या है वो समझिए। भाई तू नीचे चल। टैब पे पढ़ाने का उतना आदत नहीं है ना, तो अनकम्फर्टेबल लगता है। हम लोग तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाप रे बाप, अब इतना नहीं करेंगे। हाँ, कहाँ पे थे, वेरिएबल ओवरहेड पे। खाली नाम चेंज होगा इसमें और कुछ नहीं चेंज होगा, अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो। अब क्या होगा, हम लोग क्या क्या बात कर लिए, मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में बात कर ली, पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, उसका क्वेश्चन भी कर लिए। फिर उसके बाद जो है लेबर वेरिएंसेस का फॉर्मूला डिस्कस की। अब ये चीज़ पे, क्या चीज़ पे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वही है, खाली नाम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यहाँ पे इफिशियंसी बोलते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को दो भाग में तोड़े, तो एक क्या हो गया, बार बार नहीं, चलो लिख ही देते हैं, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। ये क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एक क्या है, इफिशियंसी वेरिएंस। बस बात खत्म। खाली स्ट्रक्चर ही आपको याद रखना है, यही चीज याद रखना है। जो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस को दो भाग में तोड़ेंगे, तो एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा, एक तो इफिशियंसी। ये आपको कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको दिख रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस या लेबर रेट वेरिएंस जैसा, तो आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस या रेट सेम चीज है, खाली नाम चेंज होगा, बस बात खत्म। और इफिशियंसी क्या दिखना चाहिए, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोल लो या मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोल लो, या लेबर के अगर होगा तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। एक सेकेंड, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दिखना चाहिए, ये जो देख रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी, उधर मटेरियल का जो आप क्वांटिटी या यूसेज जो किए, तेरी का क्वांटिटी या यूसेज जो की या लेबर का इफिशियंसी जो की वही है, खाली नाम चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। यहाँ पे रेट वेरिएंस नहीं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं। इसका जो प्राइस वेरिएंस जैसे निकाले थे ना आप मटेरियल में या लेबर में रेट वेरिएंस, उसी को यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं, बस बात खत्म। नाम में क्या रखा है, खाली स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बस बात खत्म। कॉन्सेप्ट तो वही है, फॉर्मूला भी वही होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला को लिख देते हैं एक बार। क्या बोले, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसको दो भाग में तोड़ देंगे फिर। क्या, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। और फिर दिमाग में वही, दिमाग में मटेरियल वाला ही चलना चाहिए, वही है भी, ठीक है। तो और आपको कुछ भी सोचने का दरकार नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, ये आवर्स के बेसिस में भी हो सकता है, यूनिट के बेसिस में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम आवर्स को लेकर के बोल रहे हैं, यूनिट के बेसिस में भी हो सकता है, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही लेबर की तरह ही हो जाएगा या मटेरियल की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर मन में वही चलना चाहिए, रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस जो था, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स, यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आवर्स का डिफरेंस होगा, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और ये कॉस्ट वाला वही स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ये जैसे आप मटेरियल में करते थे, लेबर कॉस्ट में करते थे, वैसे ही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, और एक्चुअल इंटू एक्चुअल, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, हो गया। नहीं तो इस दोनों का आंसर को जोड़ दीजिए, ऐसे है तो ऐसे भी कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे आप लेबर में किए रेट, वही फॉर्मूला ही है एग्जैक्टली, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला ही है एग्जैक्टली। ये तो सबसे छोटा है, अगर हकीकत में बात आपको समझ में आया तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसी हिसाब से कीजिएगा, आपका हर एक सवाल बन जाएगा, हर एक सवाल बनने के लिए बाध्य है, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या क्या किए उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। मटेरियल वेरिएंसेस का, इसका हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, प्लस क्वेश्चंस कर लिए, फिर लेबर का क्या किए, फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन करना बाकी है। और वेरिएबल ओवरहेड का क्या किए, फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। हालांकि फॉर्मूला डिस्कस
इसलिए इसका करना पड़ा, इसमें एक आइडल टाइम आ गया। क्या आ गया? आइडल टाइम आ गया, बस बात खत्म। इसीलिए थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, जो वर्क फॉर पेड फॉर वाला, और तो कुछ है ही नहीं, जैसा ये है वैसा ही ये है, वैसा ही ये है। फिक्स्ड ओवरहेड वाला थोड़ा अलग है, क्योंकि वो फिक्स नेचर का, ये सब वेरिएबल नेचर का है, बस बात खत्म। इसीलिए थोड़ा आपको क्या करना है, खाली स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर बोले तो कैसे तोड़ेंगे, और नाम, क्योंकि नाम तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना, इसलिए, और कुछ भी नहीं है। माने आप जो तोड़ते हैं ना, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को प्राइस और यूसेज या क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी या यूसेज को मिक्स और ये चीज, वैसे ही लेबर का केस में जो तोड़ते हैं, वही खाली स्ट्रक्चर याद रखना। फॉर्मूला तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे अभी, 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे। इसका लेबर वाले का, और वेरिएबल ओवरहेड का अगर अलग से दिया होगा तो बाद बाकी का